श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। टोहाणा दे विच हरियाणा के टोहाणा च अज किसानां दा वड्डा प्रदर्शन होएगा। टोहाणा दे विच अज किसानां दे वल्लों समूहिक गिरफ्तारियां दित्तियां जाणगियां। राकेश टिकैत ते गुरनाम चडूनी भी इस प्रदर्शन दे विच शामिल होणगे। जेजेपी विधायक दविंदर बबली के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। विधायक के घिराव तो बाद पुलिस की कार्रवाई तो किसान नाराज ने। तकरीबन 2 दिन हिसार दिल्ली नैशनल हाईवे भी किसानां दे वल्लों जाम किया गया सी ते राकेश टिकैत भी उस धरने दे विच शामिल हो गए सन, लेकिन वो हिसार दिल्ली नैशनल हाईवे उसनूं खाली कर दिता गया सी। लेकिन उस तो बाद हुण टोहाणा दे विच अज किसानां दा वड्डा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। टोहाणा दे विच किसान समूहिक गिरफ्तारियां देणगे। राकेश टिकैत ते गुरनाम चडूनी भी इस प्रदर्शन दे विच शामिल होंगे। आज की मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि सरकार अपनी जेलें तैयार करे। अगर सरकार को किसानों को जेल में ले जाने का शौक है तो हम उसकी जेलें भी देखेंगे। कितनी जेलें हैं सरकार के पास वो भी देखेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं कि सवेरे हम गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। टिकैत साहब साथ होंगे और मैं साथ होगा और बाकी हजारों किसान गिरफ्तारी के लिए जाएंगे। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की नाक नहीं रखा देती। ते इस खबर से वधेरे जानकारी के लिए टोहाणा तो साडे सहयोगी परमजीत सिंह फोन लाइन ते जुड़े ने। परमजीत, की है पूरी जानकारी? पहला 2 दिन हिसार दिल्ली नैशनल हाईवे जाम किया गया सी ते हुण टोहाणा दे विच किसानां दे वल्लों समूहिक गिरफ्तारियां देण दा ऐलान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो है क्या कहते हैं कि कॉल की गई थी सायंकाल को, तो उस कॉल को लेते हुए जो है हजारों की संख्या में किसानों के यहाँ जुटने की संभावना जताई जा रही है। जहां जो है राकेश टिकैत जो है किसान नेता और इसके अलावा गुरनाम सिंह चंडूनी के अलावा अन्य संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेताओं की यहाँ आने की बात कही जा रही है। और पुलिस प्रशासन की ओर से जो है पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक असमंजस की भूमिका बनी हुई है कि पहले जैसे 2 तारीख को बीती 2 तारीख को जैसे कि 2 गुटों में किसान आंदोलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और स्थिति काबू से बेकाबू हो गई थी, उसी को लेकर जो है प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ते में है। जी शुक्रिया परमजीत इस तमाम जानकारी दे लई। टोहाणा दे विच अज किसानां दा वड्डा प्रदर्शन होण जा रहा है। विधायक दविंदर बबली के खिलाफ विरोध जताया जाएगा ते राकेश टिकैत ते गुरनाम सिंह चडूनी दे भी पहुंचण दी खबर है। ते उधर देश भर दे विच भी अज किसानां दे वल्लों हल्ला बोल किया जाएगा। अज संपूर्ण क्रांति दिवस किसानां दे वल्लों मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है। बीजेपी नेतावां दे घरां दे बाहर किसानां दे वल्लों प्रदर्शन किया जाएगा। खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ियां जाणगियां। कापियां साड़ के विरोध जताया जाएगा। 6 महीने तो किसान दिल्ली के बॉर्डरां ते प्रदर्शन कर रहे हैं ते हुण एक नवां ऐलान किया गया। अज संपूर्ण क्रांति दिवस किसानां दे वल्लों मनाया जाएगा। देश भर दे विच बीजेपी नेतावां दे घरां दे बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ियां जाणगियां। काले कानूनों की प्रतियां जलाने का है पूरे देश के अंदर। जो बीजेपी के नेता और उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता हैं, सभी भाई वो प्रोग्राम भी करें। जो दूर के भाई हैं वो सब ये प्रदर्शन करें, प्रतियां जलाएं। और जितने भाई ये प्रतियां जलाने के बाद आसपास के भाई टोहाणा पहुंच सकते हैं। सिटी थाना है जहां पे गिरफ्तारी देनी है, तो सब वहां पे सभी भाई पहुंचे और हमें देखेंगे कि हरियाणा सरकार को बड़ा शौक है मुकदमे दर्ज करने का। सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, सैकड़ों। पूरे देश भर में अज भाजपा के दफ्तरां ते घरां दे अगे जिहड़ियां खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ियां जाणगियां। पूरी पंजाब विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भी अज यह प्रोग्राम जिहड़ा वो पूरे जोर शोर नाल करूगी। अमृतसर विच मैं स्वयं यह प्रोग्राम करूँगा। दूसरा लगभग जो 5 जून में खेती के कानून आए सी, 8 जून में असीं पहला धरना लाता सी पंजाब दे विच। सानू 1 साल हो गया लगभग संघर्ष करदिआं नूं। सो दूसरा लोकां दी आवाज़ सुन के उन्हां दा सन्मान करन दी बजाय, किसानां नाल गल करके मसले दा हल करन दी बजाय मोदी सरकार लगातार एक साजिश तहत, साजिश की नीति तहत इस अंदोलन नूं तार पीटो करने लई, बदनाम करने लई लगातार प्रयास कर रही है, पर वो कामयाब नहीं हो पा रही।
ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਰਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ CM ਕਰਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ हिमांशु नारंग फोन लाइन ਤੇ जुड़े ने। हिमांशु, की है पूरी जानकारी? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पहुंचे हैं। करनाल वो पहुंच चुके हैं। पहले ये कार्यक्रम 10 बजे के आसपास होना था, लेकिन कल रात को किसानों की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं तो इसके चलते उनका विरोध किया जाएगा। इसके चलते प्रोग्राम में तब्दीली की गई और 8 बजे ये कार्यक्रम रख दिया गया। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं जो कार्यक्रम स्थल है और यहाँ पर उन्होंने पौधारोपण किया है और अलग अलग परियोजनाएं हैं जिसका आज वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। फिलहाल वो एक मॉडल है ऑक्सी-1 करके जिसके अंदर तमाम एक बाग और खलियान लगाया जाएगा और उस मॉडल को देखते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उनका संबोधन होगा। वहीं 8:30 बजे जो तमाम किसान नेता हैं उन्होंने बसपाड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठे होने की चेतावनी दी है और उसके बाद विरोध करने की चेतावनी दी है, क्योंकि आज संपूर्ण क्रांति दिवस भी है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि अलग अलग विधायकों की कोठियों पर जाकर वो घेराव करेंगे और साथ ही साथ जो 3 कृषि कानूनों की प्रतियां हैं वो भी जलाई जाएंगी। यहाँ किसान पहुंच पाते हैं या नहीं ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जी शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਿਲਹਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਾਥਨ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। तमाम मंत्रियों ते विधायकों की पेशी तो बाद वारी आई सरकार के मुखी कैप्टन दी, जिन्हां नाल अपनियां दी नाराजगी के चर्चे पिछले कई दिनों तो सियासी गलियारियां च खूब गूंजे। एक मंत्री विधायक ते सांसद दा पक्ष जानन तो बाद हाईकमान ने कैप्टन दा पक्ष सुनिया। कई मीटिंगें होती हैं जो इनर पार्टी के जो मसले होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। आज 6 महीने के बाद हमारी इलेक्शन आ रही हैं एंड नेचुरली हमारी डिस्कशन कई बातों पे होती है और वही हमने इनर पार्टी डिस्कशन की है। सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। कांग्रेस दे वार रूम च करीब 3 घंटे तक चर्चा होती रही। हालांकि लंबे मंथन तो बाद जो कैप्टन बाहर आए तो मीडिया सामने कुछ भी बोलन तो इनकार कर दिता। मामले नूं पार्टी दा अंदरूनी मसला दस 15 GRG च लगी कांग्रेस दी कचहरी नूं उन्हां चोणां तो पहलां दा आत्म मंथन करार दिता। मैंने सिर्फ इतना कहना कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की गई है बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। हाईकमान दी कमेटी अगे कांग्रेस दे तमाम अहुदेदार पेश होए जिहड़े अपनी ही सरकार तो खासे नाराज ने ओ भी अते जो सरकार दे नाल खड़े ने ओ भी। लगातार चलियां बैठकां च खुल के गिले शिकवे रखे गए। कई दबी आवाज च बोले तां कई बेबाक अंदाज च गजदे नजर आए। एक दा पक्ष कमेटी दे मैंबरां ने नोट कीता अते हुण वारी हाईकमान नूं रिपोर्ट देण दी है। लीडरशिप वाले मामले में कांग्रेस प्रेसिडेंट ही केवल उस विषय में अधिकृत है और मैं आभारी हूँ सब पंजाब कांग्रेस के नेतागणों का और जिसमें अमरेंद्र सिंह जी भी सब ने एक स्वर से कहा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कहेंगी जो उनका निर्णय होगा उस निर्णय का सब लोग स्वागत करें। सवाल ये होता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह अपनी बात रखी है जो रिपोर्ट में बनाकर ऊपर भेज देंगे। अब वो अपने आप तोलेंगे उसको कि क्या करना। पीसीसी बदलने की बात हो रही है कि नया प्रधान पंजाब कांग्रेस को दिया जा सकता है। कोई डिप्टी सीएम भी आ रहा है। अभी ये मैं नहीं कह सकता। अभी देखिए कुछ जो लोग वहाँ से आए थे उन्होंने रखा कि भाई पीसीसी बननी चाहिए क्योंकि पीसीसी अभी तक बनी नहीं है। तो अब वो क्या ऊपर फैसला लेते हैं उनके ऊपर। जेपी अग्रवाल बेशक पार्टी अंदर सब ठीक होने का दावा कर रहे ने पर दावे च कितना दम है ये किसी तो लुकिया नहीं है। जे पार्टी च वाकई सब ऑल वेल हुंदा तां हाईकमान नूं इंच कमेटी ना बनाउणी पैंदी। खैर हुण वेखना होवेगा कि रिपोर्ट मिलन तो बाद हाईकमान दा की रुख रहिंदा है कि एक बार फिर कैप्टन ते भरोसा जताया जांदा है जां फिर हाईकमान कोई होर दा खेडदी है। इस ते सब दी नज़रां टिकियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इस सब दे विचाले अमृतसर विच नवजोत सिद्धू दे हलके दे विच मुख मंत्री कैप्टन दे नाम ते होर्डिंग लग रहे ने जिन्हां ते लिखिया होया है कैप्टन एक ही हुंदा है। ये होर्डिंग NSUI दे प्रधान वल्लों लगवाए जा रहे ने। अमृतसर दे विच जो कि नवजोत सिंह सिद्धू दा हलका है उत्थे पोस्टर्स लगाए गए ने। पोस्टर्स दे उत्ते लिखिया होया है कैप्टन एक ही हुंदा है। NSUI दे प्रधान दे वल्लों ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਮਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ